तो चलिए बात करते हैं वन पंच मैन सीजन 3 के एपिसोड 4 के बारे में। ये एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ से एपिसोड 3 खत्म हुआ था। अगर तुमको नहीं पता हो तो मैं तुमको बता दूं कि पिछले एपिसोड में गारो को किंग द रिपर ने ऑलमोस्ट मार ही दिया था और ये एपिसोड उसी सीन से कंटिन्यू होता है। तो गारो इतने भी ज्यादा ब्रूचुअल अटैक के बाद भी उठ खड़ा होता है और उसके बाउंस थोड़े थोड़े हील भी होना स्टार्ट हो जाते हैं और उसका पीछे का रीजन है मॉन्स्टरिफिकेशन। जैसा कि हमको पता है कि जितना गारो डैमेज लेता है वो उतना ही इवॉल्व होता है और जैसा कि हमको पता है कि वो मॉन्स्टरिफिकेशन की तरफ जा रहा है, यानी कि वो मॉन्स्टर बनने वाला है। तो इसका स्टेज 1 स्टार्ट हो चुका है और जैसा कि ग्योरो ने पिछले एपिसोड में कहा था, उसने ही किंग अरुची को बनाया है बार बार एक्सपेरिमेंट करके, बार बार उसको पेन देके। तो उसने सेम फॉर्मूला आजमाया था गारो पर और आई थिंक वो वर्क कर रहा है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सेकिगल को, जो कि हीरो एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव है। वो चाइल्ड एम्परर से बात कर रहा है कि कैसे वो चिल्ड्रंस को रेस्क्यू किया जाए और कौन कौन इस रेस्क्यू मिशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो चाइल्ड एम्परर सेकिगल को बोलता है कि वो बैंग और जेनस को इस रेड में पार्टिसिपेट नहीं करने देगा, क्योंकि उसका ये मानना था, क्योंकि बैंग ने गारो को पिछली बार जाने दिया था, उसका ये मानना है कि बैंग गारो को मार नहीं सकता, क्योंकि हीरो एसोसिएशन ने गारो को एक मॉन्स्टर प्रूफ कर दिया है और उनका मानना है कि गारो मॉन्स्टर एसोसिएशन के साथ वर्क कर रहा है। तो उनका मानना है कि बैंग अपने डिसाइपल को नहीं मार सकता बिकॉज ऑफ इमोशनल रीजंस। तो चाइल्ड एम्परर का मानना था कि बैंग को इस मिशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए और जेनस के लिए उसने बोला कि वो अभी न्यू कमर है और वो उस पर फुली ट्रस्ट नहीं करता है। चाइल्ड एम्परर को लगता है कि हीरो एसोसिएशन में कोई ट्रेटर है और उसका शक जेनोस पर है, क्योंकि वो न्यू कमर है और उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। फिर आगे हम एपिसोड में देखते हैं मांगा का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सीन, जिसके लिए बहुत से लोग बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे। वो था हॉट पॉट वाला सीन और जेसी स्टाफ ने क्या उसको बुचर किया है। ना ही कोई एनिमेशन, सिर्फ स्टिल फ्रेम्स, और जो उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा था वो था थर्ड क्वालिटी का। और एनिमेशन के बारे में तो हम जानते ही हैं कि वही स्टिल इमेजेस विद नो एनिमेशन एट ऑल। ये पूरा सीन एक बहुत ज्यादा फनी सीन था मांगा में, पर इस सीन का डायरेक्शन इतना बेकार था कि वो फनी सीन रहा ही नहीं। एक तरीके से बिल्कुल घटिया सा, चीप सा, थर्ड ग्रेड सीन लगा। ना ही कोई एनिमेशन और वॉइस एक्टिंग ठीक थी पर उतनी कुछ खास नहीं। और वॉइस एक्टर भी क्या करें भाई जब एनिमेशन ही नहीं है। फिर वही उनमें आपस में बिकरिंग होती है, टॉक 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 और दैट्स ऑल। फिर आगे सीन मूव करता है, हम देखते हैं कि गारो को मॉन्स्टर एसोसिएशन में एंटर करते हुए ग्योरो उसको सेंस कर लेता है, पर उसको ये नहीं पता होता कि वो कौन है। तो वो कुछ मॉन्स्टर को उसके हंट करने के लिए भेजता है कि जो भी तुमको मिले उसको मार देना। अगर वो मॉन्स्टर है तो उसको अंदर ले आना, अगर कोई ह्यूमन हो तो उसको खत्म कर देना। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सारी हीरोज जो रेड पर जाने वाले हैं मॉन्स्टर एसोसिएशन पर, वो मीटिंग करते हैं। जो हीरोज इस रेड में पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो है चाइल्ड एम्परर, तात्सुमाकी, फ्लैशी फ्लैश, ज़ॉम्बी मैन, पूरी प्रिजनर, पिग गॉड, एटॉमिक समुराई एंड डार्क शाइन। और किंग भी इनको ज्वाइन करने वाला है, क्योंकि चाइल्ड एम्परर ने बोला था कि किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा इस रेड का। और फिर वो डिस्कस करते हैं कि कैसे और किस तरीके से उनको उस पर अटैक करना चाहिए और कौन कौन इस रेड में पार्टिसिपेट करेगा। सेकिगल कुछ ए क्लास और बी क्लास हीरोज के नाम बताता है और उसमें वो फुबुकी का नाम भी ऐड कर देता है। और फुबुकी का नाम सुन के तात्सुमाकी बहुत ज्यादा एंग्री हो जाती है और उसको सीधे सीधे सिंपली मना कर देती है कि इस रेड में फुबुकी पार्टिसिपेट नहीं करेगी। और सेकिगल को तात्सुमाकी के आगे झुकना पड़ता है, क्योंकि भाई वो तात्सुमाकी है। आगे हम देखते हैं किंग द रिपर को तारियो को असॉल्ट करते हुए। वो उसको मारने के लिए रेडी हो जाता है और ऑलमोस्ट मारने वाला होता है, तभी एंट्री होती है गारो की और गारो किंग द रिपर को वन शॉट कर देता है, नो डिफिकल्टी। तो इससे ये प्रूव होता है कि अगर बग गॉड किंग द रिपर के साथ नहीं होता तो गारो उसको हरा देता। और भूलो मत, पर कुछ लोग कह रहे हैं कि वो वन साइडेड होता, तो मैं तुमको बता दूं कि गारो अभी इवॉल्व हो चुका है, वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल है, तो ऑब्वियसली वो उसको वन शॉट कर देगा। लेकिन बात करते हैं इस पूरे सीन की कि किस तरीके से ये एनिमेट हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि वन पंच मैन सीजन 3 का डायरेक्टर एक हेंताई डायरेक्टर है और उसको फाइट सीन्स का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, और इस एपिसोड में बिल्कुल वही साबित हुआ। जो एनिमेशन क्वालिटी हमको यहाँ दिखी वो तो ऑलरेडी मिड टियर थी, लेकिन जो डायरेक्शन था वो भी एकदम थर्ड ग्रेड, क्योंकि इस सीन में इन्होंने गारो के अटैक के लिए ब्लू ऑरा यूज करा। और वो ब्लू ऑरा जैसा कि हम जानते हैं कि वो बैंग की टेक्निक का है, पर यहाँ पर जो गारो ने किंग द रिपर को मारने के लिए वो टेक्निक यूज की थी वो थी बॉम्ब की टेक्निक, जो सिल्वर फैंग का भाई है। पर जिसने भी ये डायरेक्ट किया है और जिसने भी ये एनिमेट किया है उसको कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या एनिमेट कर रहे हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि बैंग एंड बॉम्ब दो डिफरेंट कैरेक्टर हैं। जो फाइटिंग स्टाइल गारो यूज कर रहा है वो
बैंक का नहीं है, बॉम्ब का है। तो उन्होंने लिटरली बैंक की टेक्निक वाले एनिमेशन को यहाँ पर यूज कर दिया, जो कि बिल्कुल सेंस नहीं करता है, क्योंकि हमने सीजन 2 में देखा था कि बॉम्ब की जो टेक्निक थी वो रेड ऑरा यूज कर रहा था, तो यहाँ पर भी उनको रेड ऑरा यूज करने था। तो और अगली बात करते हैं हम इस नियॉन बैकग्राउंड के बारे में। जो रेड बैकग्राउंड उन्होंने दिया, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि हर बार ये इतना घटिया लो क्वालिटी का रेड बैकग्राउंड क्यों यूज कर रहे हैं। क्यों ये पीछे बैकग्राउंड एनिमेट नहीं कर सकते? इसमें इतना ज्यादा एनिमेशन तो नहीं लगेगा। देखो, मैंने पहले ही बोला था कि मैं कोई एनिमेशन स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास आंखें हैं और मैं देख के बता सकता हूँ कि कौन सी क्वालिटी अच्छी है, कौन सी बुरी। और यहाँ पर ये बार बार जो नियॉन कलर यूज कर रहे हैं पूरे एपिसोड में, वो एकदम घटिया और बहुत ही ज्यादा भद्दा लग रहा है और बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग भी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जेसी स्टाफ कर क्या रहा है, क्यों वो इस बार इस घटिया इफेक्ट को यूज कर रहे हैं जो कि बिल्कुल ही थर्ड ग्रेड है। और उनको लग रहा होगा कि ये बहुत ही अच्छा है, पर मैं तुमको बता दूं कि ये बहुत ही ज्यादा घटिया है। तो ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। गारो वन शॉट कर देता है किंग द रिपर को, और अगले एपिसोड में देखना होगा कि क्या होगा। अगर तुमको नहीं पता हो तो मैं तुमको बता दूं कि अगला एपिसोड एक फुल ऑन एक्शन एपिसोड होने वाला है। अगर जेसी स्टाफ अगले एपिसोड में फेल होता है तो तुम समझ जाओ कि आगे कोई होप नहीं है, और वैसे भी कोई होप है ही नहीं, क्योंकि 4 एपिसोड लगातार एकदम मिड रहे हैं। तो ऑलरेडी मोर देन 30% ऑफ द सीजन इज ऑलरेडी अ ट्रैश। ज्यादा एक्सपेक्टेशन के लिए मैं किसी को बोलूंगा नहीं, फिर भी होप करता हूँ एज अ वन पंच मैन फैन की अगला एपिसोड गुड हो, एटलीस्ट वॉचेबल हो, ना कि स्टिल फ्रेम्स। तो यहीं पर मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आई होप कि ये वीडियो तुमको पसंद आया हो। अगर तुमको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट सेक्शन में वन पंच मैन सीजन 3 एपिसोड 4 के लिए आप क्या रेटिंग देना चाहेंगे आउट ऑफ 10।